हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन द यूनिक कोचिंग क्लासेस। मैं आनंद केसरी। इसके पहले मैंने आपको कई वीडियो दिया, जिसमें मैंने लास्ट में जो है जॉन मिल्टन जी का दिया था। उसके बाद मैंने कहा भी था कि मैं इसके बाद आपको जो है गाल्सवर्दी के बारे में जो है वीडियो दूंगा। आज मैं गाल्सवर्दी को जो है बता रहा हूँ। गाल्सवर्दी के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको। गाल्सवर्दी, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन गाल्सवर्दी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैंने लिखा भी है जॉन गाल्सवर्दी। इनका जन्म कब हुआ था? 1867 में, 14 अगस्त 1867। और ये कहाँ हुआ था? किंगस्टन अपॉन थेम्स, ज्यूरी, जो कहाँ पड़ता है? ये आपका इंग्लैंड यूके में है। और इनकी डेथ कब हुई थी? एक 31 जो है जनवरी 1933। और ये 65 के एज में इनकी डेथ हो गई लंदन, इंग्लैंड जो है, लंदन में, इंग्लैंड में। इनकी पेरेंट्स कौन रहे? इनके पेरेंट्स आपके रहे जो है जॉन गाल्सवर्दी, और इनकी जो मदर रहीं वो ब्लैंची बेली रहीं। इनके फादर कौन रहे? जॉन गाल्सवर्दी, और इनकी मदर कौन थी? ब्लैंची बेली। इनकी एजुकेशन जो रही वो हारो एंड न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रहा। और इनकी स्पाउस की अगर बात करें तो इनकी जो स्पाउस थी वो एडा नेमेसिस पियर्सन थी, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। और ये 1905 में इनसे जो है विवाह की थी। इनका ऑक्यूपेशन जो था वो 20वीं सेंचुरी में ये जो है इंग्लिश पोएट रहे, नावलिस्ट रहे, और एक प्ले राइट भी रहे गाल्सवर्दी जी। और अगर इनके जो है ऑनर्स की बात करेंगे तो इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे इनकी जो है फेमस क्या क्या नावल आया था। 1929 में इनका ऑर्डर ऑफ मेरिट आया था। 1932 में इन्हें जो है क्या किया गया था? नोबेल प्राइज़ से इनको सम्मानित किया गया था। और 1922 में इनका एट एंड्रयूज आया। 1927 में इनका मैनचेस्टर आया। 1929 में डबलिन आया। 1930 में जो है इनका जो है कैम्ब्रिज आया। 1930 में एक और आया था शेफील्ड। 1931 में इनका जो है ऑक्सफोर्ड आया। और 1931 में इनका जो है प्रिंसटन आया था। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में। जैसे मैंने लिखा भी है कि सेवरल ऑफ गाल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वेयर रिटेन अंडर ए स्यूडोनिम ऑफ, माने गाल्सवर्दी का जो नावल रहा, अर्ली नावल्स रहा, उसमें जो लिखा गया था कई चीज़ों के बारे में, वो एक स्यूडोनिम था। और वो कौन था स्यूडोनिम? जॉन सिंजान। जॉन सिंजान। जॉन गाल्सवर्दी वाज ये जॉन गाल्सवर्दी क्या थे? मैंने बताया था, अभी आपको बताया भी कि ये नावलिस्ट भी थे और एक प्ले राइट भी रहे। नावलिस्ट भी रहे और एक प्ले राइट भी रहे। द फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, इनकी जो फर्स्ट जो सक्सेसफुल नावल रहा वो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी रहा, जो 1906 में आया था। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी रहा, और ये कब आया था? 1906 में आया था। द नावल ऑफ गाल्सवर्दी इज दिस मास्टरपीस। द नावल ऑफ गाल्सवर्दी इज हिज मास्टरपीस। ये कौन सा रहा? इंडियन समर ऑफ ए फॉरेस्टाइल। इंडियन समर ऑफ ए फॉरेस्टाइल, ये इनका नावल जो है मास्टरपीस रहा। विच इज़ गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले, इनकी जो सबसे पहली प्ले आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स आया था। जॉन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज, इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ से 1932 में जो है सम्मानित किया गया। और इसी के एक साल बाद इनकी डेथ भी आती है। 1933 में इनका डेथ भी हो गया था। तो 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 एंड फार्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ हिम, माने गाल्सवर्दी जो है उनसे मिले, 1993 में मिले थे, और एक अपने लाइफ का एक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। लॉन्ग जो है फ्रेंडशिप, जो लंबी समय तक चली, वो किसके साथ चली थी? वो कामराड। कौन थे? कामरेड था। कामराड, माने इनका नाम क्या था? कामराड। गाल्सवर्दी फर्स्ट नावल वाज पब्लिश इन 1899, माने इनकी जो फर्स्ट नावल पब्लिश हुई थी वो जो आपका कौन था? वो जो है ये जोसलिन थी।
जोसलिन, ये जो है एक नावल है जो कब पब्लिश हुआ था, 1899 में आया था। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। क्योंकि भाई मैं मेहनत किया और आपको जो है कुछ समझाने का प्रयास किया, और मैं चाहूँगा कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ होगा नहीं, कम से कम मेरा हौसला अफजाई आप करते रहिए, और मैं इसी तरह आपसे वीडियो आपको बनाकर देता रहूँ। आगे लिखा है गाल्सवर्दी 3 जो है ट्रायलॉजी। इन्होंने यह ट्रायलॉजी भी लिखा था, जो कौन कौन सा था, द फार स्टाइल सागा था, द मॉडर्न कॉमेडी था, और आपका एक था द एंड ऑफ द चैप्टर। ये जो फार स्टाइल सागा आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है 1922 में। ये कब आया था? 1922 में आया था। द मॉडर्न कॉमेडी कब आई थी? 1929 में आई थी। द एंड ऑफ द चैप्टर ये कब आया था? 1932 में आया था। गाल्सवर्दी वाज बॉर्न इन द ईयर, माने इनका जन्म कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ? मैंने स्टार्टिंग में बताया 14 अगस्त 1867 को हुआ था एट किंगडम हिल, इंग्लैंड, जो कहाँ पड़ता है? ये हमारा ये यूके में। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड, माने किस ईयर में गाल्सवर्दी ने जो है एक जो नाइटहुड का ऑफर था उसे जो है रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया था 1917 में। गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, माने गाल्सवर्दी का जो प्ले था स्ट्रिप डील्स, ये किस विषय में था, किसके बारे में था? तो ये लेबर डिस्प्यूट के बारे में उन्होंने लिखा था। किसके बारे में लिखा? लेबर डिस्प्यूट के बारे में। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ, ये किसके साथ उनकी जो है सिल्वर बॉक्स जो है डील की गई थी? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, माने जो जस्टिस का जो एक प्ले था, ये जो जस्टिस है, एक प्ले का ये टाइटल क्या रहा? तो इसका टाइटल था ए क्राइम प्ले बाय गाल्सवर्दी, माने ये क्राइम प्ले इसका टाइटल रहा। ये किसने लिखा? गाल्सवर्दी ने लिखा था। जस्टिस वाज पब्लिशिंग, ये जस्टिस कब पब्लिश हुआ था? 1910 में, 1910 में ये पब्लिश हुआ था। जॉन बिल्डर इज ए कैरेक्टर अपीयर इन, ये जो जॉन बिल्डर नाम का एक कैरेक्टर है, ये किस में अपीयर हुआ था? ए फैमिली मैन। किस में अपीयर हुआ? ए फैमिली मैन में। हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? तो स्नो नाम की एक जो है पुलिस इंस्पेक्टर थी उसमें। वेलवाइन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले, वेलवाइन एक जो है आर्टिस्ट है, वो किस प्ले में है? द पीजन, द पीजन। वार इज वार, माने वार ही वार, माने लड़ाई ही लड़ाई है। हु इज स्पीकर, इसका इज कौन कहा था? तो ये कौन कहा था? एंथनी ने कहा था अपने स्ट्रिप, माने एक स्ट्रिप जो है इनका नावल है, और इसी स्ट्रिप में जो है इन्होंने कहा था वार इज वार। जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ, माने ये जो जस्टिस है ये क्या मतलब कौन सी समस्याओं को शो करता है? तो इंग्लिश लीगल जो है सिस्टम के बारे में, इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में। हु इज हरोल्ड क्लेवरर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, करा कि हु इज हरोल्ड क्लेवरर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, तो कौन है? गवर्नमेंट काउंसिल। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट द अपर क्लास, मानी किस में प्रेजेंट है? द अपर क्लास में। गाल्सवर्दी मास्टर पीसीज, माने जो गाल्सवर्दी की मास्टर पीस मैंने बताया आपको पहले ही बता दिया था कि द फार स्टाइल सागा, ये एक कैसा है? कम्बिनेशन ऑफ 6 बुक्स या 6 नावल, माने इसमें 6 जो है नावल्स का कम्बिनेशन किया गया है, जो कब आया था? 1922 में आया था, 1922। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट, माने ऐसा कौन सा प्ले था जिसको बनाते ही जो है गाल्सवर्दी जी फेमस हो गए थे और एक प्ले राइट के रूप में? तो ये कौन था? द सिल्वर बॉक्स, माने द सिल्वर बॉक्स के बनाते ही ये बहुत फेमस हो गए थे।
गाल्सवर्दी रिपुटेशन एज ए नावलिस्ट, माने गाल्सवर्दी का जो रिपुटेशन रहा एक नावलिस्ट के रूप में, वाज इस्टेब्लिश्ड बाई ये द फारस्टाइल सागा, जो मास्टरपीस भी इनकी है फारस्टाइल सागा। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, हु सेड, माने गाल्सवर्दी जी ने कहा था कि लिटरेचर ही अपने आप में एक रिवार्ड है, एक पुरस्कार है। तो ये कौन कहा? ये गाल्सवर्दी जी ने कहा था। द ईयर इन विच गाल्सवर्दी फादर डाइड was also the year of the publication of the Iceland Friezes। ये कब हुआ, कब आया था, किस ईयर में? 1904 में। कब मतलब जो है किस ईयर में, इन लिखा है ना द ईयर इन विच गाल्सवर्दी फादर डाइड, माने किस ईयर में गाल्सवर्दी के फादर का डेथ हो गया था पब्लिकेशन के समय। तो ये हमारा 1904 में इनकी डेथ हो गई थी। A turning point in the life of Galsworthy came in with the publication of, माने जो टर्निंग ईयर रहा वो कब था गाल्सवर्दी का लाइफ का? तो वो कब था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, माने जो ये पब्लिकेशन इन्होंने किया था द मैन ऑफ जो है प्रॉपर्टी, तो उसी समय इनकी लाइफ क्या हो गई थी, बदल गई थी। What did गाल्सवर्दी became in 1921, माने गाल्सवर्दी 1921 में क्या हुए? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन, माने ये लंदन में एक जो है PEN एक क्लब है जिसके ये प्रेसिडेंट चुने गए थे। What was conferred upon गाल्सवर्दी in 1929, तो इनको ये कॉन्फर्ड मतलब एक अवार्ड मिला था और उस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, इनकी सबसे पहली जो प्ले थी, मैं आपको बार बार बताया कि ये द सिल्वर बॉक्स थी, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसके कारण ये क्या हुए थे, लिटरेचर में ये काफ़ी नावलिस्ट के रूप में ये फेमस हुए थे, प्ले राइट के रूप में फेमस हुए थे। दोस्तों आज इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको जो है दिया जाएगा बाद में।